Hello everyone, I am Shalini Sharma in front of you and let's start डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। मैंने आपको मोनोपोली के कुछ बेसिक पॉइंट्स समझा दिए थे। आई होप आपको वो समझ आ गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डिमांड और रेवेन्यू क्या है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि मोनोपोलिस्ट जो है वो सप्लाई से रिलेटेड कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जो डिमांड है उस डिमांड को प्रोडक्ट के प्राइस मीन्स कॉस्ट के बेस पे और कितनी जो कस्टमर है वो कितनी डिमांड करता है उसके बेस पे ही हम डिमांड कर्व को फिक्स करते हैं। तो यही समझा रहे हैं कि डिमांड और रेवेन्यू कैसे निकालना है अंडर मोनोपोली कर्व। तो सबसे पहले तो फर्म और इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही है पर्सन। सिर्फ मोनोपोली में वन सेलर है और मैनी बायर्स हैं। जब मैनी बायर्स हैं तो अब वही पर्सन सेल करता है तो उसकी कोई भी अपनी फर्म्स हैं तो इंडस्ट्रियल फर्म्स एक ही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेलर नहीं है। जब डिफरेंट सेलर होते हैं तो डिफरेंट फर्म्स बनती है। लेकिन जब सेलर ही एक पर्सन है तो प्राइस फर्म और इंडस्ट्री है उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सेकंड वन है फर्म्स डिमांड कर्व। जो फर्म की डिमांड कर्व है वही कंस्टिट्यूट करती है अंडर इंडस्ट्री कर्व। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो फर्म की डिमांड इंडस्ट्री ने जो प्राइस फिक्स कर दिया उसी प्राइस पे इसी एक पर्सन की फर्म्स है तो वो डिफरेंट प्राइस फिक्स करेंगे। जैसे रेलवे है, रेलवे का सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर दिया वही अलग अलग स्टेट्स के अंदर या वही डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेन है उनका कितना फेयर वगैरह होगा वो फिक्स किया जाता है बाय गवर्नमेंट और उसी गवर्नमेंट के फिक्स प्राइस के बेस पे ही डिफरेंट स्टेट्स में वो प्राइस फिक्स होता है। सो नेक्स्ट वन है कि जो AR कर्व है ना वही डिमांड कर्व है। ठीक है? अब AR क्या है? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मीन्स जब प्राइस OP है तो आपकी डिमांड जो है वो कितनी है? OQ है। ठीक है? क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई है? OQ हो गई है। और जब प्राइसेस चेंज होंगे तो डिमांड्स उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि जो AR डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए मैंने OP से, यहाँ पे समझाती हूँ आपको कि मैंने OQOP है, ये आपका AR है। अगर मैंने प्राइस हाई फिक्स किया तो आपने डिमांड को क्या कर दिया? श्रिंक कर दिया। और प्राइस मैंने लो फिक्स किया तो आपने डिमांड को हाई कर दिया। इट मीन्स प्राइस चेंज हो रहे हैं ड्यू टू डिमांड, चेंज हो रही है ड्यू टू प्राइस। ठीक है? समझ आया कि प्राइस OP फिक्स किया तो जो डिमांड है वो OQ हो गई है। इट मीन्स प्राइस इज हाई तो डिमांड लो। और इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो इनवर्स रिलेशनशिप में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्लॉप है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है? नेक्स्ट वन है कि डिमांड इंक्रीज होगी कब? जब प्राइस हमारा फॉल होगा। अभी समझाया कि प्राइस OP1 है, जब प्राइस डिक्रीज हुआ, ये जो है ये तो आइडियल है ON। ठीक है? यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स ले रहा है एक मोनोपोलिस्ट इस पॉइंट पे, एन पॉइंट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जब OP है, OP प्राइस फिक्स किया तो OQ हो गया। अब इट मीन्स यहाँ पे एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है। आपको अगर इलास्टिसिटी से रिलेटेड पॉइंट्स को फुली समझना है तो आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे मैंने फुल फ्लैज ये वाला चैप्टर समझाया हुआ इलास्टिसिटी का, तो आप वहाँ से ये स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे प्राइस फिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे मैक्सिमम क्वांटिटी दे रहा है, मैक्सिमम डिमांड आ रही है। अगर आप इससे प्राइस हाई करते हो तो डिमांड लो हो जाती है और इससे अगर कम प्राइस करते हो तो डिमांड हाई हो जाती है। जब प्राइस कम करेंगे तो मोनोपोलिस्ट को डिमांड नहीं मिलेगी, प्राइस कम करोगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी बट मोनोपोलिस्ट को फायदा नहीं होगा। और अगर प्राइस हाई कर देते तो डिमांड लो हो जाती है तो वो भी क्या हो जाता है? मोनोपोलिस्ट को जो मैक्सिमम प्रॉफिट होना है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इस प्राइस पे क्या है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है और पॉइंट N पे यहाँ पे एरिया क्या बन जाएगा आपका? OP
एंड क्यू, ये वाला जो एरिया है इस पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रही है, मोनोपोलिस्ट को टोटल रिवेन्यू जो है वो उसका मैक्सिमम है। तो इट मीन हम ये बोल सकते हैं कि ओ पी एन क्यू का जो एरिया है वो इक्वल टू है ओ ए एल क्यू के, ओ ए एल क्यू के, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी, ये वाला जो पॉइंट है इधर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारा हाई जा रहा है। तो आप कहोगे कि ये एरिया जो है और ये वाला एरिया जो है, ये दोनों एरियाज इक्वल है और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है, हाँ अब हम पॉइंट आ रहे थे कि जब डिमांड इंक्रीज हो रही है कब, जब आप प्राइस को फॉल कर रहे हैं, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और उसके बाद अगर आप प्राइस लो करते हो तो जो मोनोपोलिस्ट है वो मोर से मोर यूनिट्स को सेल करता है। तो ये भी कोई पॉइंट नहीं है कि ऑब्वियसली जो प्राइस लो करोगे तो ज़्यादा यूनिट्स की डिमांड हो जाएगी, तो जो मोनोपोलिस्ट है वो मोर यूनिट्स को सेल करेगा। Point and TR is equal to maximum because TR is equal to price into quantity. Yes, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है क्योंकि इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल की जा रही है, तो हाईएस्ट जो टोटल रेवेन्यू है वो हाईएस्ट होगा। और इस पॉइंट पे जो आपका MR है वो जीरो हो रहा है। MR जीरो कब होता है? जब आप मैक्सिमम यूनिट सेल कर रहे हो, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब MR जीरो होता है, जीरो कब होगा? जब आपका जो TR है वो मैक्सिमम होगा और इस एंड पॉइंट पे ही TR जो है वो मैक्सिमम। आपको ये बात भी मालूम है कि AR के कंपैरिजन में MR, जब प्राइस आपके डाउन होते हैं या इंक्रीज होते हैं, जो AR है वो MR ज्यादा जल्दी गिरता है एज ए कंपैरिजन टू AR, ठीक है। अब ये क्या है AR MR, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको मैं लिंक दे दूंगी बायो में डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप उस डिस्क्रिप्शन से, उस लिंक से डायरेक्ट जा सकते हो कि ऐसा क्यों होता है कि MR जो है वो AR के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी नीचे गिरता है। और MR जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट AR विल नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जो सेल्समैन है या जो मैन्युफैक्चरर है, मोनोपोलिस्ट है, वो कोई तो प्राइस फिक्स करेगा ना। ऐसा हमने ऑलरेडी बोला कि जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। तो इट मीन्स ये हमारी क्या हो गई है? प्राइस लाइन हो गई है। और प्राइस लाइन, आप कोई प्रोडक्ट को मुफ्त में तो नहीं सेल कर सकते ना, फ्री में थोड़ी ना सेल करोगे या नेगेटिव में थोड़ी ना सेल करोगे, जहाँ पे आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, आपकी कॉस्ट से आप नीचे नहीं जा सकते हो। इसलिए जो AR है वो नेवर जीरो और नेगेटिव होगा, बट MR हो सकता है जीरो और नेगेटिव। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। तो ये थी आपकी डिमांड और रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। अब हमारी आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अप्रोचेज आएगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।